बेचारी हाउसवाइफ, नौकरानी से भी कम कीमत वाली, बेअकल, जाहिल, गंवार औरत। जरा भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाकर भेजा है। एक मेरी फाइल तक संभाल कर नहीं रख सकती तुम। तुमसे तो अच्छी सिया है, कितनी एक्टिव रहती है। हर वक्त घर के सभी सारे काम फटाफट निपटा देती है। सबकी एक आवाज़ पर हाजिर हो जाती है और खुद पर भी कितना ध्यान देती है। तुम्हारी तरह अनपढ़ गवार नहीं, जिसे ना अपनी फिक्र है ना पति और बच्चों की। बस हर समय रोनी शक्ल बनाकर घूमते रहती हो। मुझे तो चिढ़ होने लगी है तुम्हारी शक्ल देखकर। आज फिर जरा सी बात पर उमेश अपनी पत्नी रीना पर पूरे परिवार के सामने जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है। गुस्से में उसे ये भी होश नहीं रहा कि वो सबके सामने अपनी पत्नी को अपमानित कर रहा है। चिल्लाते समय जरा जगह का ख्याल तो कर लिया करे, जगह देखकर बोला करे। आप यही बात मुझसे अकेले में कमरे में भी तो कह सकते थे। यूं सबके सामने अपनी पत्नी को अपमानित करके आपको कौन सी खुशी मिलती है? पत्नी का मान सम्मान सब उसके पति से जुड़ा होता है। अगर पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है तो घर में भी सब उसे औरत की इज्जत करते हैं, और पति ही जरा जरा सी बात पर अपनी पत्नी को अपमानित करता है तो सबकी हिम्मत तो वैसे ही खुल जाएगी। रीना ने सभी घर वालों की ओर देखते हुए अपने पति रोमेश से कहा। हमेशा चुप रहकर सहने वाली रीना के सब्र का बांध आज आखिरकार टूट ही गया और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने सोच लिया जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज वो अपने पति से सबके सामने ही इस अपमान का जवाब मांगेगी। अच्छा तो तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई आज। चलो तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाता ही हूँ। और जैसे ही रीना को मारने के लिए हाथ उठाया, उसने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, ये तुम मत समझना कि मैं चुप रहकर तुम्हारी और घर वालों की बातें सह लेती हूँ तो मार भी सह लूँगी। इतनी कमज़ोर, बेबस, लाचार नहीं हूँ मैं। इसीलिए हाथ उठाने के बारे में तो सोचना ही मत, वरना तुम समझ सकते हो मैं क्या कर सकती हूँ। एक फ़ोन करूँगी और मेरे मायके वाले और पुलिस दोनों हाजिर हो जाएंगे। ये तो मैंने ही अपनी ससुराल वालों की इज्जत की खातिर कभी किसी से कुछ नहीं कहा, नहीं तो आज आप सब हवालात की हवा खा रहे होते। आज तो रीना की बातें सुनकर सब सकते में आ गए। सोमेश के पसीने छूट गए। सब सोचकर परेशान हैं कि आज इस दबू रीना के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। रीना सोमेश की पत्नी एक पढ़ी लिखी और अच्छे घर परिवार से है। ससुराल आकर सबकी उपेक्षाओं के बोझ तले दबकर अपने आप को बिल्कुल भूल गई है। बस पूरे दिन दौड़ते भागते उसकी जी हुजूरी करते रहती है कि सब उससे खुश रहे। लेकिन यहाँ तो जब अपना पति ही उसकी कीमत नहीं समझता तो घर वाले क्यों समझने लगे। रीना को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सोमेश उससे इस तरह सबके सामने चीख चिल्लाकर अपमानित करता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो तो पलटकर जवाब भी नहीं देती। अब तो उसकी देवरानी सिया भी आ गई है। उससे घर में सब बहुत प्यार से बात करते हैं, क्योंकि उसका पति समर्थ अपनी पत्नी सिया से बहुत प्यार करता है और इज्जत करता है। पूरे घर में किसी की भी हिम्मत नहीं कि सिया को कोई गलत बात पर भी टोका टाकी करे। सिया है भी बहुत चालाक, घर के तो किसी काम में हाथ लगाती नहीं, बस सच समझ कर बाहर के काम करने में बहुत माहिर है। घर में भी सबके हाथ में चाय पानी पकड़ाकर सबकी चहेती बनी रहती है। रीना को किचन और बाकी के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए वो अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे पाती। ऊपर से पति से प्यार भरे दो शब्द भी सुनने को नहीं मिलते तो वो और भी ज़्यादा घुटने लगती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। अब तो उसकी बेटा सौम्य भी बड़ा हो रहा है, उसे सारी बातें समझ में आने लगी है। वो अपनी माँ को दिन भर काम में खटकते हुए और चाची दादी सबको सवर कर घूमते फिरते देखता है तो उसे बुरा लगता है। ऊपर से अति ये कि पापा भी मम्मी से ढंग से बात नहीं करते। एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी माँ
रीना को ही सबक सिखाने की ठानी। माँ, आप चुप रहकर सबकी बातें क्यों सुनती हैं? सब आपको बेवजह अपमानित करते हैं, तभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक अपने लिए नहीं बोलोगी तब तक कोई आपकी कीमत नहीं समझेगा। अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। गलत सहने वाला भी गलत करने के वाले के बराबर का भागीदार होता है। जितनी ज़रूरत आपको उन लोगों की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को आपकी है। आप एक दिन के लिए कहीं चली जाए तो भी देखिएगा क्या हालत होता है इस घर के लोगों का। जब किसी को उनका हुक्म बजाने वाली नौकरानी नहीं मिलेगी। अरे नौकरानी सब तो गलत इस्तेमाल कर लिया मैंने, क्योंकि नौकरानी की भी अपनी इज्जत होती है। वो अपने मन से छुट्टी कर सकती है, उसे सैलरी मिलती है, और सबसे बढ़कर उसके साथ कोई कुछ गलत करता है तो वो आवाज़ उठाती है। डंके की चोट पर चार बातें सुनाकर कोई और ढूंढ लेना चलती बनती है। लेकिन बेचारी हाउसवाइफ, उसकी कोई कीमत नहीं। कितनी बेचारी होती है हाउसवाइफ। आज तो बेटे ने सीधे सीधे रीना के मरम पर चोट गिरी। उससे भी महसूस हुआ जितना बेचारा उसने अपने आप को बना रखा है, उतना ही इस घर को लोग, खुद उसका पति, सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। कोई उसकी अच्छाई की कीमत नहीं समझता। इसीलिए अब चुप रहकर नहीं, बोलकर समझाऊंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। ये घर मेरे बगैर एक दिन नहीं चल सकता। सबको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आज जैसे ही सोमेश ने जरा सी उसकी ऑफिस की फाइल ना मिलने पर उस सबके सामने इतना अपमानित किया, आज रीना का बरसों से दबा पड़ा दावा नल फट गया। फिर उसने भी किसी का लिहाज ना करते हुए सोमेश को खूब खरी खोटी सुनाई और उसका भी हाथ पकड़ लिया। आज सब रीना के इस रूप को देखकर दंग रह गए। सबको समझ में आ गया, अब ये रीना दबू रीना नहीं है जिससे कोई भी कुछ भी कह लेगा और वो चुप रहकर सह लेगी। अति हर चीज़ की बुरी होती है। दोस्तों, हम अपने आसपास बहुत से घरों में देखते हैं कि घर वाले तो बहू के साथ गलत व्यवहार करते ही हैं, साथ में पति भी अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है। ये कहाँ तक सही है? जब पति ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।